नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार विधानसभा में आज विधायकों ने विधायक निधि बढ़ाने की मांग सामने रखी, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। आपको बताएं कि विधायकों का साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से देश भर में महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में उनके विधायक निधि को भी अब बढ़ाया जाए। लेकिन बता दें कि सरकार ने इस मांग को ही खारिज कर दिया है, चूंकि विधायक निधि प्रति साल जो है, यानी कि हर एक साल 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाने की मांग विधायकों की तरफ से की गई, जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि 3 करोड़ रुपए जो दिए जाते हैं वो काफी है, इससे ज्यादा उन्हें नहीं दिए जाएंगे। ऐसे में विधायकों की तरफ से हंगामा भी सदन में किया जा रहा है और साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो मनाही हुई है उसे लेकर विधायकों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या कुछ हुआ है बिहार विधानसभा में, किस तरह से विधायकों ने पहले अपनी मांग सामने रखी और सरकार का क्या कुछ कहना है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। श्री रामबली सिंह यादव, माननीय सदस्य। उत्तर अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया हुआ है लेकिन स्पष्ट नहीं है महोदय। मेरा प्रश्न था कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत माननीय विधायकों को सरकार 3 करोड़ रुपया प्रति वर्ष अनुशंसा करने को कहती है। प्रत्येक विधानसभा में 1500 के आसपास गांव टोला होता है। इस प्रकार यदि प्रत्येक गांव के लिए अनुशंसा किया जाए तो प्रति गांव 20,000 रुपया के आसपास राशि पड़ेंगे। इस बढ़ती महंगाई के दौर में कौन सा विकास कार्य होगा महोदय? और यदि सभी गांव का ख्याल नहीं रखा गया तो माननीय विधायकों को जन आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा। मेरा पहला पूरक है महोदय कि सरकार को कम राशि देने के पीछे क्या उद्देश्य है? माननीय मंत्री जी, योजना तीनों पूरक हम चाहते हैं पूछ लें एक ही बार में। पूरक पूछ लीजिए जी। सर, स्पष्ट है, इनका प्रश्न है कि अमाउंट को बढ़ाया जाए। उत्तर में स्पष्ट है कि 3 करोड़ को फिलहाल बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महोदय, मैं सुन नहीं पाया पूरी तरह से आवाज। माननीय अभी कोई योजना नहीं है बढ़ाने का जी, लेकिन मेरा दूसरा पूरक है, मैं पूछ ही लेता हूं कि माननीय विधायक तो केवल अनुशंसा करते हैं, कार्य तो सरकार ही कराती है, तो फिर गांव टोलों को की संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार राशि क्यों नहीं बढ़ाना चाहती? और तीसरा है महोदय कि यदि अनुशंसा करने की 1 माह के अंदर क्रियान्वयन की शुरुआत नहीं होती है तो सरकार इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते हुए क्या कार्रवाई करना चाहेगी? माननीय मंत्री। प्रोटोकॉल का क्या मतलब है भाई? अनुशंसा करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो काम में तो थोड़ा वक्त लगता है। टेंडर उंडर होने में अनुशंसा होती है, टेंडर उंडर होने में अनुशंसा भी लेट करके की जाती है, तो उसमें जो प्रक्रिया है उसके अनुसार काम होता है। ठीक, आपका क्या है महोदय? माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है कि ऐसा कोई योजना नहीं है कि हम 3 करोड़ से बढ़ाएं। इसका मतलब मंत्री महोदय विकास नहीं चाहते हैं। जब 3 करोड़ कब की राशि हम लोग को मिल रहा था, महंगाई बढ़ गई है। अब और अगर ये सीधा इन्होंने अब अगर एक मिनट सुन लीजिए। अगर ये अवधारणा है कि सरकार, बैठ जाइए फिर बोलिएगा। अगर ये अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ इसलिए, आपके राज्य में तो था भी नहीं। कंसेप्ट ये डेवलप हुआ कि विधायक घूमते हैं, कहीं स्कूल का खिड़की टूटा हुआ है, कहीं छोटी मोटी कोई बात है, उसकी अनुशंसा वो कर देंगे, इसके लिए विधायक फंड का किया गया। बाकी तो पंचायत को फंड जाता है, डिपार्टमेंट को फंड जाता है, नली गली हो रहा है, कई एक चीज़ें हो रही है, बड़े पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है। विधायक को अपनी अनुशंसा करने का अधिकार ये इतना ही है। इसलिए अब सुन तो लीजिए, अभी 3 करोड़ को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन्होंने कहा कि आपके राज्य में कांग्रेस ने जो देश के लिए किया, आप क्या करिएगा? पूरा सर क्यों बोले ऐसा बात? कांग्रेस को इनामत दिखाइए। दूसरी बात सर, आप अब महोदय, मैं 90 में जीत के आया था, तो कांग्रेस के राज में कितना था? 10 लाख। अब 5 किलोमीटर सड़क अनुशंसा करने का 10 लाख। अब ये तो 90 में थे नहीं। चलिए,
सर, मंत्री महोदय ने अभी कहा है, आप सुने हैं कि विधायकों का में खिड़की टूटा है, ये टूटा है, शीशा वो करना है। ये आपका लिखा हुआ है कि अभी जो आप सदन में बोल रहे हैं, विधायकों को सड़क हो जो आप नहीं कर रही है सरकार, वो विधायकों को फंड के द्वारा कराने का अधिकार है। उसके गाइडलाइन निर्धारित है। मैंने एक कंसेप्ट की बात कहा, उसके गाइडलाइन निर्धारित है कि छोटे छोटे कामों के लिए वो अनुशंसा करेंगे। और अगर कहिएगा तो आपका भी विधायक फंड कौन कौन चीज में अनुशंसा की है, तो सब तो चार्ट है ही है। और छोटी छोटी घाट का तो 4 लाख, तो 5 लाख, तो 2 लाख, 3 लाख, यही सब है। यही अक्सर है, घूम रहे हैं, कोई चीजें सामने आई तो बात हो गई। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय घुमा के बात कर रहे हैं, विधायकों को अपमानित कर रहे हैं। हम लोग ये कर शॉर्ट में एक हम लोग जो अपने निधि से काम कराने के लिए अनुशंसा करते हैं, तो उसका तो एक टाइम लिमिटेशन होनी ही चाहिए, क्योंकि हमने अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस के लिए और चिकित्सा उपकरण के लिए अनुशंसा किया था, तो 8 माह लोग लगा दिए, 10 माह लगा दिए। तो एक टाइम लिमिटेशन का प्रोटोकॉल के अंतर्गत भी आएगा। एक टाइम लिमिटेशन किया जाए कि जो विधायक अपने फंड से सिफारिश करेंगे, सीओ एनओसी नहीं देते हैं वगैरह वगैरह, टाइम लिमिटेशन। माननीय मंत्री जी, आपके गाइडलाइन में अनुशंसा में तो टाइम सबका निश्चित है, कितना समय कहां पर, उसमें तो है निर्धारित। तो महोदय लिख के भेज दें, उसकी जांच कराई जाएगी, कोई गलतियां होगी तो सजा दी जाएगी। चलिए, ठीक। ऐसे कहने से थोड़े हो जाएगा। अब हो गया। अब विधायक से जुड़ा विषय इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट है, बोलिए। महोदय, पिछले बार जो पैसा काटा गया था 2-2 करोड़ रुपया, उसको कहां खर्च किया गया, इसका ये प्रश्न से जुड़ा नहीं है, बोलिए। विधायक निधि में पुल पुलिया का काम करवाया जाता था। यहां तक विधायक लोग पुल निर्माण निगम को भी दिया करते थे। अभी विधायक निधि में पुल पुलिया बनाने की कोई योजना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि आरईओ के सड़क पे आरईओ बना रही है, पीडब्ल्यूडी के, तो क्या विधायक निधि नहीं छोटे मोटे काम बनाते, पुल पुलिया तक विधायक निधि से काम होता था। और हम लोग अब चलिए, मंत्री जी का संज्ञान में आया है। ये मंत्री जी का कहना गलत है।